अगर आप सोच रहे थे कि मेरे घर में तो डायरेक्ट एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन है और इस एलपीजी क्राइसिस में आपके घर पे मार नहीं पड़ेगी, तो ये खबर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि शायद वो सच ना हो। अगर आपके घर में डायरेक्ट कनेक्शन है या एलपीजी सिलेंडर भी यूज करते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 14 मार्च 2026 से एलपीजी के लिए नए रूल्स अनाउंस किए थे, जो अब लागू हो जाएंगे, जिससे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाएगा और सप्लाई क्राइसिस मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्या है ये रूल्स, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात है, ड्यूअल कनेक्शन का जमाना खत्म हो रहा है। मतलब अगर आपके घर में पीएनजी का कनेक्शन है तो अब आपको एलपीजी का नया कनेक्शन नहीं मिलेगा, और अगर पहले से ही दोनों हैं तो एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना मैंडेटरी हो गया है। जी हां दर्शकों, यानी अगर आपके घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों के डायरेक्ट कनेक्शन है तो अब आपको उसमें से एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। इसके बाद गैस रिफिल भी अब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पीएनजी नहीं है। ऑयल कंपनीज जैसे इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस को भी उन हाउस होल्ड्स को रिफिल देना मना है जिनके घर में पीएनजी अवेलेबल है। यानी अगर आप सरेंडर भी नहीं करोगे तो अब कनेक्शन पहुंचेगा ही नहीं। अब रिफिल के लिए वेट टाइम भी फिक्स कर दिया गया है। अब दर्शकों, सिलेंडर रिफिल कराना है तो उसके प्रोसेस भी चेंज हो गए हैं, लेकिन अब वेट टाइम क्या है वो आपको बता देते हैं। अर्बन एरियाज में मिनिमम 25 दिन हो गया है और रूरल और रिमोट एरियाज में 45 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा डिलीवरी भी अब ओटीपी सिस्टम के थ्रू ही होगी, जिससे डिलीवरी सिक्योर और वैलिड हो और बिल्कुल भी मिसयूज ना किया जा सके। अगर आपके घर में पीएनजी नहीं है और नया एलपीजी कनेक्शन चाहिए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो कर लेने चाहिए, आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करें गैस प्रोवाइडर के पोर्टल से या फिर उमंग ऐप से, और इसके बाद अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर ले, अपना आधार कार्ड, अपना केवाईसी फॉर्म और अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें और नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करें। इसके बाद डिपॉजिट पेमेंट करें। लगभग 2200 रुपये लगते हैं 14.2 किलो के सिलेंडर का, और उसके ऊपर रेगुलेटर के चार्जेस लग जाते हैं, और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, इंपॉर्टेंट बात क्या है, गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 28 से 30% तक बढ़ा दी है ताकि शॉर्टेज मैनेज हो सके और हम अपने देश में ही एलपीजी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। ये रूल्स टेम्पररी हैं और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर इंप्लीमेंट किए गए हैं। हालांकि ये बात सच है कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ही लगाए गए हैं, और कमर्शियल कंज्यूमर्स जैसे होटल्स या रेस्टोरेंट्स को भी कहा गया है कि पीएनजी या कमर्शियल 19 केजी का सिलेंडर ही यूज करें। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पीएनजी है, अब से एलपीजी का यूज आप इसका मतलब नहीं कर पाएंगे, और अगर पीएनजी नहीं है तभी आप नया एलपीजी कनेक्शन ले सकते हैं। ये रूल सप्लाई क्राइसिस को मैनेज करने के लिए हैं, इसीलिए सबको फॉलो करना बेहद जरूरी है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके घर में दोनों कनेक्शन है तो एक को सरेंडर कीजिए ताकि दुनिया भर में किसी और के घर में चूल्हा जल सके और कोई और भूखा ना सोए। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.